हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। ठीक है ना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो सबसे पहले बताते हैं कि जो ग्रहण होता है उसको इंग्लिश में हम लोग इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है ना, इक्लिप्स कहते हैं। और जो सूर्य ग्रहण होता है वो दो टाइप का होता है, एक चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। तो ग्रहण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश से लूनर इक्लिप्स भी कहते हैं और सूर्य ग्रहण को इसको हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखे लेकिन याद रखना है, लूनर इक्लिप्स और एक होता है क्या, सोलर इक्लिप्स। अब यहाँ पर आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है ना, ताकि समझ में बहुत इजी से आएगा कि सूर्य चंद्र ग्रहण जो होता है क्या। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन इसका जो पृथ्वी का छाया है वो चंद्रमा पर पड़ता है। मतलब पृथ्वी का छाया, मतलब यहाँ कुछ भाग में क्या होता है, अंधेरा छायापन आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में तीन पॉइंट्स लिखे हैं, इसको भी समझना है कि जब चंद्र ग्रहण का स्थिति क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है ना। या फिर कभी एग्जाम में ऐसे भी कहेगा कि सूर्य ग्रहण का स्थिति में क्या कंडीशन सही होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया भी है कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा में ही लगता है। कहने का मतलब क्या, जो चंद्र ग्रहण होता है सिर्फ पूर्णिमा को ही लगता है। फिर यहाँ नोट करके लिखे हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। जब कक्षीय तल से याद रखना 5.9 डिग्री का कोण बनाता है उसी टाइम हम लोग का क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है ना। उसके बाद अभी बताते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के बारे में बताते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होता है ना, ये क्या होता है, कब होता है। तो यहाँ फिगर सहित लिखे ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा, अब जो है चंद्रमा बीच में आ जाती है तो उसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यहाँ पर कुछ इससे पॉइंट लिखे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। और चंद्र ग्रहण में क्या था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण में क्या था, सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का रोशनी है जो चंद्रमा पर पड़ती है, लेकिन यहाँ पर याद रखना पृथ्वी के कुछ भागों पर चंद्रमा का छाया पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या, सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसके बाद सूर्य ग्रहण में कुछ पॉइंट है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही लगता है। उसके बाद लिखे नोट करके कि प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता है। कहने का मतलब जो सूर्य ग्रहण का स्थिति है प्रत्येक अमावस्या को नहीं। एक पॉइंट लिखे बृहद ज्वार लघु ज्वार। ये बृहद ज्वार लघु ज्वार समझने से पहले हम समझाते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ये ज्वार भाटा क्या होता है, जब समुद्र का पानी ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं और नीचे गिरती है तो भाटा। ये ऊपर कैसे होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का, पृथ्वी में समुद्र का पानी ऊपर उठती है उसे ज्वार कहते हैं, और नीचे गिरती है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। ठीक है ना। समुद्र का पानी ऊपर उठे तो ज्वार, नीचे गिरती है तो भाटा कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। और उसी में एक प्रकार होता है बृहद ज्वार लघु ज्वार। बृहद ज्वार कब आती है, लघु ज्वार कब आती है, इसको समझना है। ठीक है ना। तो बृहद ज्वार में लिखे हैं, इधर से नहीं दिख रहा। ठीक है ना। तो बृहद ज्वार में क्या लिखे, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधे हो जाती है। कहने का मतलब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा का कौन सा दिन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समांतर हो जाती है उस टाइम क्या, तो समुद्र का पानी विशेष ऊंचाई तक उठती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बृहद ज्वार। तो ये कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों समांतर होती है उस दिन क्या होता है, हम लोग का बृहद ज्वार आता है या बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है ना। फिर लिखे हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है, सप्तमी और अष्टमी के दिन। सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दूसरे के समकोण हो जाती है। समकोण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उस समय क्या होता है, ज्वार भाटा सबसे निम्न वाला आता है, उसको हम लोग कहते हैं लघु ज्वार। तो जो याद रखना कि बृहद ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है। ठीक है ना, यहाँ हम समझा दिए और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी बनाएंगे। थैंक यू।